डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपने थंबनेल पे पढ़ा है, लाल डोरा के बारे में। तो दिल्ली में बहुत सारी ज़मीन ऐसी हैं जो लाल डोरा कहलाती हैं। तो लोगों ने मेरे दोस्तों ने भी पूछा था कि ये लाल डोरा ज़मीन होती क्या है, क्या हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और ये कहाँ पर है। इस बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज बात करने वाले हैं लाल डोरा का, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। ये बेसिकली दिल्ली में है और शायद कुछ और स्टेट में भी हो सकती है, क्योंकि देखिए ये जो है, सबसे पहले हम इस लाल डोरा को ही कर लेते हैं। लाल का मतलब होता है रेड कलर, ठीक है ना, हिंदी में सब लोग जानते हैं। डोरा का मतलब होता है एक डोरी होती है। तो देखिए, जो पुराने लोग हैं, जो कि मेरी उम्र के हैं या मेरे से बड़े हैं, वो लोग सब जानते हैं कि जो मिस्त्री होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि लंबी लाइन खींचने के लिए, क्योंकि छोटी लाइन तो देखिए आप स्केल से खींच सकते हैं, किसी फट्टी से खींच सकते हैं जो लकड़ी की होती है, लेकिन जो काफ़ी लंबी लाइन अगर हमको खींचनी हो तो हम एक डोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नीले रंग का पाउडर होता है या नील होता है, जो कपड़ों में डालने वाला होता है। और वो क्या करते हैं, हम उसको डोरी को उसमें डुबो करके यानी इसको सोख लेते हैं और उसको ऐसे छिटक देते हैं, ताकि वो जो है, जब वो छिटकते हैं तो जो नीले रंग का पाउडर है वो एक लाइन खिंच जाती है उससे। बेसिकली जो मिस्त्री होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग नए न्यू व्यूवर हैं या जो नई उम्र के इन द सेंस जो मेरे से छोटे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो अपने घर में जब भी कहीं आसपास घर बन रहा हो तो वहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग देखिए नीला रंग यूज़ करते हैं। पहले वो जो है लाल रंग यूज़ किया जाता था, वो किया जाता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जो कि आज भी दिल्ली में है। जो कि आपको पता होगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो लेते हैं उसमें वो डिपार्टमेंट कहलाता है। तो देखिए ये 1908 में हम चले जाते हैं, पुरानी बात करते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जब अंग्रेजों का ज़माना था तो मैंने यहाँ पे देखिए एक फिगर ड्रॉ की हुई है, इसके तहत मैं आपको बता देता हूँ। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड हुआ करते थे, कुछ रिहायशी होते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये बंद है एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, तो यहीं पे रहते थे वो लोग, ठीक है, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब क्या होगा कि इनको जो है, इनके पशु भी होंगे, उनका जो मलबा होता है यानी कूड़ा करकट जो होता है, जिसको हम कुछ लोग कूड़ी बोलते हैं, कुछ कूड़ा बोलते हैं, ठीक है। जो खतौनी आपने सुना होगा, आपने देखे भी होंगे, अगर आपके पास में रजिस्ट्री है पड़ी हुई पुराने मकानों की, 40 साल पुराने या 50 साल पुराने, 30 साल पुराने, उसमें देखिए खसरा नंबर लिखा होगा। उसको खाता भी बोलते हैं, ठीक है। खाता वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपना कूड़ा जमा करते थे और वहाँ पे खाद बनाया करते थे, उसकी जैविक खाद, और बाद में वो जो है उसमें डाला करते थे। तो उनको जो वो उनके घर के आसपास ही वो ज़मीन अपनी बना लेते थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, 1908 से 1947 के बीच में लाल रंग का एक डोरा होता था। तो उन्होंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड और ये जो रिहायशी इलाका है, इसके बीच में एक लाइन खींच दी, ठीक है। वो लाइन खींची जाती थी एक धागे के द्वारा, एक डोरी होती है, उसको लाल रंग में डुबो करके उस पर खींच के ऐसे छिटक देते थे, तो ये लाइन खींच जाती थी। तो इससे डिफ्रेंशिएट होता था कि भाई ये जो ज़मीन है ये एग्रीकल्चर लैंड है और ये वाली जो ज़मीन है ये रिहायशी है, यानी यहाँ पे लोग रहेंगे। अब होता क्या था, ये रिहायशी जो है यहाँ पे रहते थे, तो मैं सपोज कीजिए ये इनकी बाउंड्री है, तो यहाँ पर ये क्या करते थे, अपना कूड़ा करकट या अपने गाय भैंस बैल जो होते थे वो बांधते थे, यानी लाइव स्टॉक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उनके लिए ये जगह हुआ करती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समझ में आ गया। तो ये जो लैंड कहलाती थी, ये जो बीच की लैंड है ये वाली, ये लाल डोरा ज़मीन कहलाने लगी कि भाई वो एग्रीकल्चर है और ये आपकी रेजिडेंशियल है। इसके बीच में जो ये लैंड है ये आपकी लाल डोरा कहलाती थी। इसको कोई और नाम तो दे नहीं पाए, बस लाल डोरा के नाम से, क्योंकि लाल रंग की शाइन होती थी तो ये ऐसा कहने लगे। तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के अंदर में 360 गांव ऐसे हैं आज भी जो कि लाल डोरा ज़मीन के अंदर में आते हैं। अब उनको गांव सिर्फ कहा जाता है, वे है गांव है नहीं एक्चुअली में। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉल वहाँ पे बन गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हब सेंटर वहाँ पे हैं, फैशन सेंटर हैं, काफ़ी अच्छी कॉलोनीज़ है, पोस्ट कॉलोनियों में बेसिकली है, मैं आपको आगे बताऊँगा। और मैं इस वीडियो में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी लूँगा। तो चलिए हिस्ट्री की तरफ चल लेते हैं। तो जब लैंड का कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि जिसको हिंदी में गांव में चकबंदी बोल देते हैं, कि भाई ये एक चक है, चक में बेसिकली एक एरिया को डिफाइन कर लेते थे। अपने जो गांव से रिलेटेड है उनको मालूम भी होगा इस वर्ड के बारे में। तो देखिए 1947 से 1952 के बीच में जो है, जब इसका देखा गया कि भाई कौन सी ज़मीन कहाँ पे है, उसका रिकॉर्ड जब बनाया गया है, जो कि अंग्रेज़ों ने भी बनाया था पहले, तो उस कंसोलिडेशन में ये जो चीज़ें हैं आ गई। अब क्या हुआ
कि इसके बाहर भी एक लाइन बाद में हम लोग बनाते थे, उसको फिरनी बोलते थे। फिरनी इन द सेंस क्या होता था कि जैसे जैसे ये आबादी बढ़ने लगी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे मकान बनाने लगे जहाँ पे लाइव स्टॉक रहते थे, हमारा जो खाता पड़ता था, यानी कि जो कूड़ी पड़ा करती थी, जो कूड़ा पड़ा करता था, वहाँ पे उन्होंने मकान बनाने चालू कर दिए, ठीक है। उसको फिर एक्सटेंड किया गया कि भाई ये जगह कम पड़ रही है, तो उसके बाद में यहाँ से ये एग्रीकल्चर लैंड को फिर एक बार लाल डोरी मार के थोड़ी है एक्सटेंड कर लिया गया और ये फिरनी कहलाई, ठीक है। इसको अंग्रेजी में एक्सटेंडेड लाल डोरा भी कहते हैं। अब क्या हुआ, 1957 में जब एमसीडी जो दिल्ली में है, उन्होंने ये मार्क कर दिया कि भाई इसके बाद ये ज़मीन जो है पूरी लाल डोरा ज़मीन कहलाएगी और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स होंगे, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग, जो यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। यानी कि इस एरिया में, ये देखिए ये जो एरिया है यही कहलाएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है, यहाँ पर लगता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है लाल डोरा के अंदर में। यानी कि मैं अगर इसको आज की भाषा में बोलूँ तो एक हाइब्रिड कंडीशन टाइप की एक लैंड है। तो देखिए इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो 1963 में एक रेजोल्यूशन पास किया एमसीडी ने कि यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे मकान बनाते हैं तो आपको जो है प्लान के तहत, जो कि बिल्डिंग बाय लॉ है, इसके ऊपर मैं एक कल या परसों में एक वीडियो डालने वाला हूँ, जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में बताया था कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको इसका प्लान बनवाना होता था ताकि हम लोग जो है आने वाली समस्याओं से बच सकें, और उसके अप्रूवल के बाद ही आप यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। लेकिन लाल डोरा ज़मीन के अंदर में 1963 के अंदर में ये प्रावधान लाया गया कि यहाँ पर किसी भी तरीके का प्लान की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब क्या हुआ कि कुछ इस तरीके की लाल डोरा ज़मीन है, कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ भी हैं, जिसका कि देखिए अब जो है रजिस्ट्री करवाई जा रही है पीएम उदय के योजना के अंतर्गत, जो कि 1731 कॉलोनीज़ ऐसी हैं दिल्ली के अंदर में। मतलब मैं ये कहूँगा आधे से ज़्यादा जो है दिल्ली अनऑथराइज्ड है, ठीक है। बहुत कम जगह ऐसी हैं जो ऑथराइज्ड हैं और वो थोड़ी सी महंगी भी हैं, इसीलिए। तो हम लोग आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लाल डोरा ज़मीन, ये वाली बेसिकली आपको मालूम हो गई होगी कि कौन सी ज़मीन होती है। ये जो ज़मीन है ये लाल डोरा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपको प्लान की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब लोगों को प्लान की आवश्यकता नहीं हुई तो लोगों ने आबड़ ताबड़ जैसे तैसे आड़ी टेढ़ी जो है जैसे मर्जी उनका आया, उन्होंने वहाँ पे मकान बना दिए, गलियाँ निकाल दी। तो अब ऐसे में होता क्या है, आप खुद तसव्वुर करके देखें, सोच के देखें, ना तो वहाँ पे निकलने की जगह होगी, यानी कि डेंस एरिया हो जाएगा। गांव में देखा है ना आपने, कहीं पे भी कुछ भी बना देते हैं, प्लान नहीं होता, यानी कि जब प्लान ही नहीं है किसी चीज़ का तो वो चीज़ जो है ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती है बस। तो इसका एक जो फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पे देखिए आपको ज़मीनें कम रेट पे मिल जाती हैं, ये इसका फ़ायदा है। नुकसान ये है कि यहाँ पे ज़्यादा आबादी मिलेगी, घिसपिच ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हालांकि आज दिल्ली में जो डीडीए है या जो वहाँ की एमसीडी है वो डेवलपमेंट कर रही हैं, बट उस टाइप का आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे नोएडा वगैरह में खुले चौड़ी सड़कें हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी है, क्योंकि वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको प्लान जो है अप्रूव कराना पड़ता है, क्योंकि कितनी जगह छोड़नी है, कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए, कहाँ से क्या डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। तो देखिए इस पे एक सवाल आता है कि क्या इस पे लोन मिलता है। तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा लोन मिलता भी है और नहीं भी मिलता। अगर मैं डोमेन की बात करूँ, ज़्यादा की बात करूँ, तो लोन नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए ज़्यादा लोन देने वाले आपके बैंक हैं, आपके NBFCs हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कह लो या कंपनीज़ कह लो। वो क्या करती हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर या तो रजिस्ट्री हुई हो उसके अच्छे से या फिर जो है उसका प्लान अप्रूव्ड हो, उसी को ही वो है लोन अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जब प्लान ही अप्रूवल का सिस्टम ही नहीं है तो लोन क्यों देगा फिर बैंक आपको, सोचने वाली बात है। लेकिन अब 2021 में आकर के कुछ HFCs यानी कि होम फाइनेंस कंपनी ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे ज़मीन लेना चाहते हैं। तो इसमें ज़मीन लेने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपको कम रेट पे तो मिल जाएगी, फ़ायदा भी होता है, लेकिन आपको जो है आने वाले टाइम में शायद हो सकता है दिक्कत भी हो जाए। तो दोनों ही तरीके की बातें हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं पता कि किसने कितनी एनक्रोचमेंट की हुई है, यानी कि घेर रखी है वो ज़मीन। जो मालिक है वो असल में मालिक है भी या नहीं है, क्योंकि नहीं पता है। तो मैं आपको बताऊं कि जब ये काम चल रहा था तो उस टाइम जो है बिजली पानी की ज़रूरत थी इन इलाकों में,
तो अब जो एमसीडी थी उसको ये दिक्कत आई कि भाई कैसे इनको जो है अप्लाई करें, हमें तो पता ही नहीं है कि भाई इनके पास में ये ज़मीन है भी कि नहीं है। तो बिजली विभाग ने और पानी विभाग ने बैठ के और एमसीडी ने बैठ के जो है एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि जिनके पास तहसील के अंदर में इनकी खतौनियों का रिकॉर्ड है, इनके खसरा नंबर वगैरह हैं, तो उनको क्या करने लगे, लाल डोरा सर्टिफिकेट जो है अवार्ड करने लगे, यानी देने लगे एमसीडी कि भाई ये लाल डोरा सर्टिफिकेट आपको मालिकाना हक तो नहीं देती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहती है कि हाँ भाई इनकी यहाँ पे ज़मीन है, बस इतना ही कहते हैं। फॉर रिकॉग्निशन ओनली सो दैट दे कैन गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बस इतना ही था। ठीक है, तो आपको मैंने बताया इसमें डेवलपमेंट कम देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें यहाँ पे ज़मीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, इज़ इट लीगल और नॉट। तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, लीगल तो है ये, लेकिन उसमें आपको जो है काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो इसका ओनर है वो वाकई में ओनर है भी कि नहीं है, वो कितने रेट पे दे रहा है, क्या वो ज़्यादा पे दे रहा है या कम पे दे रहा है, उसके पास में लाल डोरा सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसकी तहसील के अंदर जहाँ पे वो ज़मीन है उसके रिकॉर्ड्स हैं लैंड के या नहीं हैं, उसके मतलब पूर्वजों के, हो सकता है कि उसके पूर्वज ना रहे हों अभी, तो उनके नाम से वो चैन पूरी है कि नहीं है। तो जब भी आप जो है उसको लें। दूसरा, आपने ये चेक कर लेना है लेते समय, जब भी आप जो है इन ज़मीनों को लें, हालांकि ये पोस्ट कॉलोनियाँ आज हो चुकी हैं, पोस्ट कॉलोनियाँ यानी प्राइम लोकेशन है, कॉलोनियाँ तो नहीं कहूँगा इनको, कहीं वो जो है जो डीडीए है या एमसीडी है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, उन्होंने कहीं उनको ऐसी लिस्ट में तो शामिल नहीं किया हुआ है जहाँ पे उनका डिमोलेशन होना, यानी तोड़ा जाएगा उनको, वो जो है अवैध बनी हुई हैं, कुछ इस तरीके की तो नहीं है। या फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो पहले कभी किसी साल में एक्विजिशन कर रखा हो उसका किसानों से, जो वहाँ के किसान थे बेसिकली, और उन्होंने जो है ज़बरदस्ती वहाँ पर बना दिया हो। क्योंकि कल को आप फंस सकते हो कि जब वहाँ पर एमसीडी वाले आएंगे और कहेंगे अरे ये तो अनऑथराइज्ड है, इसको तो तोड़ो, आप जो है ये फालतू का बना हुआ है। तो डीडीए क्या करती है कि देखिए, पार्क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए उस लैंड को जो है एक्वायर कर लेती है और उसका मुआवजा जो है किसानों को दे देती है। तो आपने ये भी जो है लोकल अथॉरिटीज़ में चेक कर लेना है, अपने तहसील में चेक कर लेना है। ये थे इसके कुछ FAQs जो कि मैंने आपको बताए। एक वीडियो मैं इस पर भी बनाने वाला हूं कि आजकल देखिए 1731 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिसमें 40 लाख लोग ऐसे हैं। आप अगर इसका देखेंगे तो मोस्टली 3 में से 1 जो है अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहा है इंसान। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप रजिस्ट्री कैसे करा सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपकी रजिस्ट्री हो सकती है। अगर आपके पास में अभी तक सेल डीड नहीं है, खाली जीपे है और उसके साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट है, तो आप अपना इसको जो है रजिस्टर करा सकते हैं प्रॉपर्टी को। अभी आपको मौका है, आने वाले टाइम में शायद आपको ये मौका ना मिले। तो इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ये इसके बारे में भी बहुत सारी पड़ी होंगी। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये लाल डोरा ज़मीन दिल्ली में कहाँ कहाँ है, तो देखिए मैंने ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं उसके हिसाब से निकाल लिए, ज़्यादा तो नहीं है, बस मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं वेस्ट दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारी ज़मीन जो है लाल डोरा में आती है। देखिए, अगर मैं कहूँ उत्तम नगर का कुछ पार्ट जो है, जो कि एक अच्छा कॉलोनी भी मानी जाती है उत्तम नगर, वहाँ का कुछ पार्ट जो है लाल डोरा के अंदर में आता है। महावीर एंक्लेव आपने सुना होगा, वो जो है लाल डोरा में आता है। साउथ दिल्ली की बात करूँ तो लाडो सराय बहुत ही एक प्राइम लोकेशन है, वो भी जो है लाल डोरा में है। किशनगढ़ है, खिड़की है, खिड़की एक्सटेंशन शायद है, मुनीरका है, मुनीरका गांव आपने सुना होगा अभी भी, और कितना अच्छा पोस्ट कॉलोनी है वहाँ पे बसंत विहार के पास में, ठीक है ना। वसंत गांव है, कटवारिया सराय है, छतरपुर है, संत नगर है, महरौली एक्सटेंशन है। ये सारी जो है साउथ दिल्ली के अंदर में प्राइम लोकेशन है साउथ दिल्ली बेसिकली। और फिर भी देखिए यहाँ पर जो है लाल डोरा की ज़मीनें हैं। देखिए ईस्ट दिल्ली की मैं बात करूँ तो देखिए कोटला गांव है, कोंडली है, त्रिलोकपुरी है, खेड़ा गांव है, और भी काफ़ी सारी ज़मीन है जो इसमें लाल डोरा में आती है। अब चलते हैं नॉर्थ दिल्ली की तरफ, तो देखिए नेताजी सुभाष विहार है, नवादा है, ठीक है ना। आपका गोपालपुर है, नरेला का कुछ पार्ट आ जाता है आपका। और जो रोहिणी है, रोहिणी अपने आप में एक पोस्ट कॉलोनी है, पोस्ट एरिया है, तो उसका भी कुछ पार्ट जो है इस लाल डोरा ज़मीन के अंदर में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि लाल डोरा ज़मीन वो थी जो कि एक्सटेंड की मतलब एक लाइन खींची, एक एरिया दिया गया था किसानों को, ताकि वो वहाँ पे अपना जो है कूड़ा करकट डालें, अपने पशुओं को वहाँ पे रखें, ताकि जो है तालमेल बना रहे खेती और उनके बीच में। लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर इसको रिहायशी बना दिया गया, और आज जो है इन सबको जो है डेवलपमेंट प्लान में शामिल कर लिया गया है। वहाँ पर जो है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है बनेंगी। तो दोस्तों ये तो थी डिटेल लाल डोरा के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया है, और इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपके पास में कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।